बीपीएससी वॉरियर के आज के सेशन में हम लोग 66th मेंस के लिए जीएस पेपर में जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So in this session of BPSC Warrior, we are going to discuss the most probable questions of GS paper 1. So before starting, first of all, let's discuss the syllabus of GS paper 1. We know that there are 3 sections in GS paper 1. हमें पता है कि 3 सेक्शंस हैं जीएस पेपर 1 में, आप सभी को पता होगा. तो एक होता है हिस्ट्री. फर्स्ट जो सेक्शंस होता है वो हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार. सेकंड जो होता है वो करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल. और थर्ड जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है. So now we will discuss pattern and marks distribution of every section one by one. तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें और मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर की बात करें तो इसमें से 6 क्वेश्चंस आते हैं एंड 3 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको. 38 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, यानी टोटल 114 यानी 114 मार्क्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर से करने हैं. नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो होता है, 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं और ये भी 38 मार्क्स का रहता है. मतलब ईच क्वेश्चन 38 मार्क्स कैरी करता है, यानी ये भी 114 मार्क्स का होता है. स्टेट की बात करें तो स्टेट में 2 क्वेश्चंस होते हैं, 4 दिए रहते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं. 36 × 2 = 72 मार्क्स, यानी टोटल जो जीएस पेपर 1 है वो 300 मार्क्स का होता है. अब चलिए सेक्शन 1 में जो हिस्ट्री एंड कल्चर है, इंडियन कल्चर, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लें. पटना कलम एकदम आने वाला है, इसको ज़रूर करें. संथाल एंड मुंडा रिवेलियंस, ये ज़रूर करें. या तो आप इसको ऐसे करें जैसे संथाल रिवेलियन का 4 पेज पढ़ लें, मतलब उसका नोट्स तैयार करें, फिर 4 पेज मुंडा रिवेलियंस का करें. या हो सकता है कि दोनों का एक साथ पूछे या एक एक करके पूछें. और उसके बाद से या तो इन दोनों को मिक्स करके आप ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनडायरेक्टली. तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें. उसके बाद से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है चंपारण मूवमेंट. चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था तो उसके बारे में नोट्स तैयार करें. उसके बाद से आते हैं 5वें पे, तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है. क्विट इंडिया मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार. रोल ऑफ बाबू कुंवर सिंह. गांधी नेहरू टैगोर, तो गांधी नेहरू टैगोर में आप गांधी जी का तो पिछला बार आया था, नेहरू एंड टैगोर का जरूर करें, नहीं तो तीनों का एक बार में पूछ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रखें. उसका से पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ बिहार. बिहार में जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन हुआ था, उसके बारे में तैयारी कर लें. ये भी क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं. उसके बाद से मेन लीडर्स ऑफ बिहार, जैसे पिछले बार पूछा था राम मनोहर लोहिया और एक तो ऐसे जो नेता हैं उनके बारे में आ सकता है. तो इसके बारे में ज़रूर जो इमिनेंट लीडर्स हैं जो बिहार के, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, जैसे राजेंद्र सिंह जी हैं, तो इन सब के बारे में आप पहले से प्रिपरेशन करके जाएं. अब आते हैं सेक्शन 2 के करंट अफेयर्स में, तो क्या क्या आ सकता है. तो सबसे पहले जो हॉट टॉपिक्स जो बना हुआ है, फार्मर बिल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाएं विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार. बिहार का डेटा, इकोनॉमिक सर्विस वगैरह इसमें ज़रूर पुट कीजिएगा. APMC एक्ट 2006 में बिहार में हट गया था, उसका क्या रिजल्ट पड़ा, उसका क्या मतलब
किसानों तक वो पहुंचा कि नहीं, उस मतलब उससे लाभ हुए कि नहीं, ये सारा मैंने बवाल सेक्शन हमारा जो यूट्यूब का चैनल है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मैंने फार्मर बिल्स के बारे में टोटल मैंने 1.5 घंटा का 1 घंटा 20 मिनट का सेशन किया हुआ है। आप उसको रोज करके 15-15 मिनट करके नाइट में देखें तो ये कवर हो जाएगा। और इसको अलग से मैं कराऊंगा अभी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन हेजिटेशन, बहुत सारे लोग क्या होते हैं बिहार में ना, जैसे वैक्सीन के डोज जो हो रहे हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं। वैक्सीन के जो डोज हैं और लोग लगाने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। तो ये बिहार की ही बात नहीं, पूरे इंडिया की समस्या है, इंडिया के हर राज्य में और कहीं ना कहीं क्षेत्रों में आपको एक रोज़ खबर देखने को मिल रही होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इशू है। तो इसके बारे में आप तैयारी करें, इसके क्या मतलब क्यों हो रहा है और इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं एज ए सिविल सर्वेंट, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद से आते हैं 4th नंबर, तो स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन डेवलपमेंट के जितने भी स्टेजेस हैं उसके बारे में तैयारी कर ले। करेंट अफेयर्स का इशूज़ है। रिकवरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक आफ्टर पेंडेमिक कोविड-19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत सरकार ने कौन कौन से योजनाएं, कौन कौन से पैकेजेस घोषित की, उनकी पूरी डेटा इसमें पुट करें। उसके बाद से 6ठे नंबर पे जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का, ये आ सकता है। उसके बाद से कोविड-19 एनालाइज द चैलेंज इन द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5G टेक्नोलॉजी बहुत ही न्यूज़ में है, हर जगह न्यूज़ में छाया हुआ है, तो इसको ज़रूर करके देखें। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है GS पेपर 2 में। उसके बाद से रूट्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्राइसिस, कोरोना पैंडेमिक, डिजास्टर टू अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी यूपी का एग्ज़ाम हुआ, UPPCS का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके साथ ही साथ UPSC का इस बार जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसकी हालांकि रिलीवेंट है लेकिन थोड़ा सा चेंज था, लेकिन रिलीवेंट है। सार्क एंड इट्स रिवाइवल एंड पॉलिटिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसका से इंडो चाइना रिलेशन अभी जो चल रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसका से ब्रेग्जिट है। करेंट अफेयर्स का क्या होता है ना कि और बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि कौन सा पूछ दे आपको पता नहीं होता है। 15 दिन पहले का भी पूछता है, ठीक है, 1 वीक पहले का भी पूछता है। तो हम लोग करेंट अफेयर्स और करते रहेंगे, लेकिन ये इसमें से अगर आप कर लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का आराम से बन जाएगा और हिस्ट्री का बन जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें से कुछ 5-6 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, एकदम श्योर शॉर्ट है, ठीक है। अगर नहीं भी आते हैं तो मुझे गाली मत दीजिएगा, क्योंकि मैं बैकअप भी करा दूंगा, लेकिन आप इसको बढ़िया से कर लें। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको बढ़िया से आप जब कर लेंगे तो बैकअप वाला हम लोग करेंगे, बैकअप क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 जो स्टेटिस्टिक्स की जो पार्ट है उसके लिए बस प्रीवियस क्वेश्चन इनफ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें, एक सॉल्यूशन बढ़िया सा KBC नैनो या किसी और पब्लिशर का खरीद लें जो डेटा एक्यूरेट हो, उसी को बार बार सॉल्व करें तो वो काफ़ी हो जाएगा, उससे कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जल्द प्रोबेबल क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं PPSC 66th मेंस के लिए, तो GS पेपर 1 का ये पूरा डिटेल्स रहा। ये GS पेपर इतना कर लीजिएगा तो बहुत है, और बाकी हम लोग बैकअप करा देंगे, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है आपको। उसका से GS पेपर 2 भी हम लोग जल्दी अपलोड कर दिया, हम लोग की तरफ से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा हमारे YouTube के चैनल पे। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।